और किसी के माए के लाल की हिम्मत हो उखाड़ देना। और सुन लो भाई, विदेशी पूंजी निवेश एफडीआई के नाम पर जो देश में धन आया है, उस धन के मूल स्रोत व वास्तविक मालिकों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का कानून और प्रावधान सरकार को तुरंत करना चाहिए। इससे एक तो काला धन जमा करने वालों को प्रामाणिक रूप से पता लग सकेगा और इन्हीं लोगों का देश व विदेश में एफडीआई के अतिरिक्त जो अन्य अवैध धनमय संपत्ति है उसका भी पता लग सकेगा। वह देश को पूरा 400 लाख रुपए काला धन मिल सकेगा। इससे देश में आर्थिक पारदर्शिता, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये दो ही तो बातें हैं। अरे भाई, तुम्हारा काला धन नहीं है तो काले धन को देश को दिलाने में तुम्हें आपत्ति क्या? तुम्हारा एफडीआई में काला धन नहीं है तो तुम्हें उसके मूल मालिकों और मूल स्रोतों के बारे में बताने में दिक्कत क्या है? तुम भ्रष्टाचारी नहीं हो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लोकपाल बनाने में तुम्हें दिक्कत क्या है? वो मनवीर चला गया, कारण महल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। वो कविता मनवीर की है भाई, बाबा की नहीं है। रहे हो उसका अभिप्राय समझ लेना। ये इस पत्र पर हस्ताक्षर लेने के लिए हम जाएंगे। प्रधानमंत्री का पत्र सब मीडिया के भाइयों को दिया गया है। हमने गडकरी जी से भी बात की है, उनसे भी कल मिलने वाला हूं। जिन्होंने टाइम दे दिया उनके मैंने नाम बता दिए हैं, जिन्होंने नहीं टाइम दिया उनसे हम टाइम शालीनता के साथ लेंगे। देखो, अभी बात की जा रही थी कि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे की टीम में फिर से जंग शुरू। क्या हुआ? बोले बाबा ने कहा नाम मत लो। अन्ना हजारे साहब ने 6 विकेट ले लिए बिना नाम लिए ही। तो ना, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हम भी कभी कभी नाम लेते हैं, लेना भी पड़ता है। भाई केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया है, लाभ लेना भी पड़ता, हम भी लेते कभी कभी। लेकिन आज का हमने प्रोटोकॉल बनाया था जिससे कि क्या होता है, अब जैसे मैंने क्यों बनाया था प्रोटोकॉल कि आज हम नाम लेंगे तो बात दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं और बात होगी डाइवर्ट। जब से नाम लिए गए तब से नामों की लड़ाई शुरू होगी। काला धन और भ्रष्टाचार और लोकपाल गया बाहर में, ये गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए हम काला धन वालों के नाम बताने में हमको कोई गुरेज नहीं है। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका नाम लेने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं सबसे कहूंगा, आज भाई अरविंद ने नाम लिए, उससे भी हमें गुरेज नहीं है। लेकिन मैंने कहा बात कई बार डाइवर्ट हो जाती है दूसरी तरफ। इसलिए वो यदि नाम भी लेते रहे और हम 99% बिना नाम के काम करते हैं, कभी कभी तो हम भी ले देते हैं। लेकिन आज प्रोटोकॉल ऐसा बनाया था, इसलिए इसको कोई मतभेद ना समझे। ये तो बात को कहने का थोड़ा तरीका अलग अलग हो जाता है कई बार। जैसे आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने कोई नाम लिया और सारी बात कह दी, तो बात ऐसी कहो मारो फिर पता ना लगने दो। अपने देश की कहावत है, ऐसे गुम चोट मारो, बाद में मालिश करता रहे अपने। मैं अपना तो देसी आदमी है, देसी बात समझ में आती है। दूसरी बात, और एक और अफवाह फैला दी, बाबा रामदेव और अन्ना हजारे का साथ छोड़ के केजरीवाल बीच में भागे। ऐसी धारदार बात चलाते हैं कुछ लोग, सच पता नहीं क्यों हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, अरविंद की तबीयत थोड़ी ढीली थी। आदरणीय अन्ना हजारे साहब और हमसे वो अनुमति लेके गए हैं, वो भागे नहीं हैं, वो जागे हुए हैं। एक बार अरविंद जी का भी अभिनंदन कर दीजिए। अब बात कहने के तौर तरीकों को लेकर के कोई, इसमें घर में भी तो बाप बेटे की, गुरु शिष्य की कई बार बात कहने के तौर तरीकों को लेकर के कोई बात रोज होती रहती है। ये कोई विवाद का मुद्दा थोड़ी है। और समझो, सुन लो भाई, जहां बुद्धिमान लोग रहेंगे वहां थोड़ी बहुत खटपट होगी, ये थोड़ी बहुत होगी। अरे थारे घर में बर्तन है, चम्मच है, कटोरी है, थाली है, धोते हो तो बचती है कि नहीं बनती? टनाटन बचती है, लेकिन इतनी मत बजाइयो कि टूट जाए। इसलिए भैया तो थोड़ी बहुत तो चलेगी।
शालीनता के साथ हमें आंदोलन करना है। इसलिए जितना हो सके उतना हम मुद्दों से बहस ना भटके, इसके लिए कोशिश करते रहें। और एक अच्छा, हमने किसी पार्टी का नाम लिया सुबह से, बताओ भाई, मैंने किसी पार्टी को नाम लियो? तो नाम ना लियो तो एक पार्टी के पेट में दर्द क्यों हुयो? मैंने तो नाम नहीं लियो और वो पार्टी का पेट में दर्द क्यों हुयो? बोलो तो।